यहाँ पर हम राजस्थान जीके की बात करेंगे। तो राजस्थान जीके में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि दीधा निजगुण देवता रिखियारी आशीष जिस दिन सिरजी मरुधरा सोणी नायो शीस। दीदा नहीं जो देवता लूठा पण ही लीन इंद्र भाग्यो आंतरे अब लगे बरखाहीन। राजस्थान में मानव की सबसे पहली हलचल है वो बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिली है। स्टोन एज की बात करें हम तो बागौर है। बागौर कोठारी नदी के किनारे हैं। ये वर्तमान में भीलवाड़ा में है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। पाषाणकालीन औजारों के भंडार यहाँ मिले हैं और यहाँ का उत्खनन सर्वप्रथम वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। फिर तिलवारा की बात करें, ये भी बाड़मेर में है और लूनी नदी के किनारे है और यह बागौर की बस्ती के समकालीन थी। तो यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड यहाँ पर मिले हैं। फिर है यहाँ पर जायल और दीनदारा दीनद्वाना, ये नागौर में है। बुद्धा पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर, ये भी अजमेर में है बूढ़ा पुष्कर। राजस्थान सिंधु सभ्यता के युग की बात करें हम, जैसे कालीबंगा की बात करें, वर्तमान में कहाँ है, ये हनुमानगढ़ में है। अर्थ काली चूड़िया होता है। 1952 में सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने उत्खनन प्रारंभ किया था। 1961 से 1969 में वास्तविक उत्खनन बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। 5 स्तरों तक ये किया था। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के लोग 2 फसल उगाया करते थे, चना और सरसों। अग्नि वेदिका यहाँ पर प्राप्त हुई है। कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ बनी हैं। मकान कच्ची ईंट व अंकदित ईंटों के बने हैं। युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। भूकंप के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। शायद इन नदियों के मार्ग परिवर्तन कर लेने पर कालीबंगा नष्ट हो गया। भारत सरकार ने एक संग्रहालय भी यहाँ पर 1985-86 में बनवाया है। फिर है सोथी। सोथी कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। सोथी बीकानेर में है। सोथी तो अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के 2 केंद्र हैं यहाँ पर, सोबनिया और पुंगल। नेक्स्ट हम देखें आहड़। आहड़ वर्तमान में उदयपुर जिले में है। क्योंकि यह सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आहड़ और बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ एक घर में 6 से 8 चूल्हे मिले हैं। इससे हमें संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिलती है जिस पर अपोलो का यानी सूर्य का देवता अपोलो है, उसका चित्र बना हुआ है। यहाँ काले व लाल मृदभांड मिले हैं जिन्हें गोरे व कोट कहते हैं। यहाँ से बैल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिसे बनासियन बुल कहते हैं। और बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं जो ईरान के साथ संबंध को दर्शाते हैं। आड़ का प्राचीनतम नाम है आहड़पुर है और स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट भी कहते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया और उसके बाद रसन चंद्र अग्रवाल ने, फिर हसमुख धीरज सांकलिया ने और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने यहाँ पर खुदाई की। आड़ के अन्य केंद्र हम देखें, गिलुंड है राजसमंद में, बालायल उदयपुर में है और ओजियाना है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट हम देखें, आहड़ में हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। महाजनपद काल की बात करें, भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है महाजनपद काल को। महाजनपदों में गणतंत्रिक व्यवस्था थी। और राजस्थान में हम जनपद की बात करें, जैसे मत्स्य जनपद है, वर्तमान अलवर और जयपुर में है। राजधानी इसकी विराटनगर रही है और ऋग्वेद में भी मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है। सूरसेन है, राजधानी मथुरा रही है। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का क्षेत्र है। कुरु है, राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है। उत्तरी अलवर एक का क्षेत्र रहा है। अलवर की बात करें, उत्तरी में कुरु है और दक्षिण पश्चिम में मत्स्य है और पूर्वी में सूरसेन रहा है। और राजन्य जनपद की बात करें, भरतपुर का कुछ हिस्सा रहा है, राजन्य जनपद है। सिपी जनपद की बात करें, वर्तमान चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में स्थित, ये राजधानी इसकी मध्यमिका नगरी है, वर्तमान नाम है ये मध्यमिका। राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल है वो नगरी है। 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने इसकी उत्खनन किया था। फिर मालवा जनपद वर्तमान जयपुर और टोंक में है। राजधानी इसकी नगर टोंक है। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद से ही प्राप्त हुए हैं। सालवी जनपद अलवर जिले में स्थित है और योधे जनपद वर्तमान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
और रुद्रदामन शक शासक के गिरनार और जूनागढ़ से यह जानकारी मिलती है कि कुषाणों की शक्ति को योधेश ने रोका था। अर्जुनायन जनपद है वर्तमान अलवर भरतपुर जिले में स्थित है। महाजनपद काल में बीकानेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को जांगली प्रदेश कहते हैं और कालांतर में बीकानेर के शासकों ने जांगलाधर बादशाह की उपाधि का यहाँ पर प्रयोग किया था। मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बैराट यानी विराटनगर था। 1837 में कैप्टन बर्ट ने विजय पहाड़ी से अशोक का मानरूप शिलालेख खोजा था और इसमें अशोक द्वारा बौद्ध संघ की प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप तथा एक बौद्ध गीता का मंदिर प्राप्त हुआ है। वेद संघ की यह बौद्ध मठों की पुष्टि करता है, जैसे कि आत्मकथा है सीयू की, इसकी आत्मकथा है। कालांतर में होड़ शासक मिहिरकुल ने इन बौद्ध मठों की नष्ट कर दिया और अशोक का भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में म्यूजियम में रखा गया है। जयपुर का राजा सवाई राम सिंह ने यहाँ खुदाई करवाई थी, इसमें सोने की एक मंजूषा प्राप्त हुई थी। संभवतः इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। उस समय बैराट का किलादेर गीतांजी खंगारो था। जयसिंह सूरी की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ में एक तालाब का निर्माण करवाया था। चित्रांगन चित्रांगन बोलते हैं उसको, उसने यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया था। 713 में मानसरोवर यानी चित्तौड़ के लेख के अनुसार यहाँ पर राजा मानसिंह मौर्य का शासन था और इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम हैं, महेश्वर, भीम, भोज और मान। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लंदन ले जाते समय यह अभिलेख गलती से समुद्र में ही गिर गया था। 734 में हम देखें बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया था। 738 में कर्णसभा यानी कोटा में शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवन का जिक्र मिलता है। इसके बाद हमें राजस्थान में मौर्यों का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बैराट में सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए। बैराट में चट्टानों में लिखी लिपि को संकलिपि कहते हैं। 1736 में जयराम साहनी ने यहाँ का उत्खनन किया था। मौर्योत्तर काल की बात करें, यूनानी शासक जो मेनांडर थे 150 एडी में माध्यमिका पर अधिकार कर लिया और उसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। बैराट से हमें सेनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भरतपुर के लोह से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, इसे जाख बाबा की मूर्ति कहा जाता है। हनुमानगढ़ के रंग महल से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। रंग महल की उत्खनन डॉक्टर अन्नारित ने की थी, स्वीडन की थी। तो गुप्तकाल की बात करें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्र को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हरा करके यहाँ के रोप भागों को अपने अधिकार में कर लिया। कुमारगुप्त के समय बयाना भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बड़वा बारवा 12 ने से गुप्तों का विखल्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मोखरी शासकों का वर्णन है। पूर्ण शासक मिहिरकुल ने बारडोली में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 4 चौमा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। गुप्तोत्तर काल की बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राजस्थान की बात करें, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी। एनसांग अपनी यात्रा के दौरान भीनमाल होकर गुजरा था और वही भीनमाल को पीलो मोलो लिखता है। ब्रह्मगुप्त की बात करें, भारत का न्यूटन भीनमाल के थे। पुस्तकें हैं आगे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। कवि मागवी भीनमाल के थे और पुस्तकें शिशुपाल वध। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को सिंधी से आगे बढ़ने का रोका था और राष्ट्रकूटों ने एक शाखा कालांतर ने राजस्थान में राठौड़ के रूप में आई थी। कुछ अन्य ताम्र पाषाणकालीन स्थल की बात करें, जैसे गणेश्वर है, सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर के ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। सुनारी की बात करें, झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे है। कराड़ा नागौर जिले में औजारों की नगरी कहते हैं। ईसवान उदयपुर जिले में औद्योगिक नगरी, प्राचीन काल में यहाँ के लोहा निकाला जाता था। रेड की बात करें, टोंक जिले में है, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में सावी नदी के किनारे है। नलियासर की बात करें, सांभर जयपुर में है। गढ़दड़ा बूंदी में प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग है ये गढ़दड़ा। फिर हम देखते हैं मध्यकालीन राजस्थान। तो मध्यकालीन राजस्थान है, ये हम देखेंगे। ये मध्यकालीन राजस्थान हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।